हमारे पैगंबर हैं और बेहतरीन नमूना हैं। आपके रास्ते पर चलता हुआ इंसान जन्नत का राही बन जाता है। आप मुहसने इंसानियत हैं। और सलाम हो उन सहाबा पर जो आपके साथी, उन्होंने अपनी जानों को आप पर कुर्बान किया। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचते हैं दावत तौहीद लेकर, पैगाम लेकर कि तुम अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे बन जाओ। वो पूछता है मुसलमा कज़्ज़ाब हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते हो? आपने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानता हूं। उसने कहा, मुसलमा कज़्ज़ाब ने, मुझे क्या मानते हो? हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम झूठे हो, कज़्ज़ाब हो। उसने कहा कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम को आखिरी नबी मानते हो? जी मानता हूं। मुसलमा कज़्ज़ाब कहता है कि मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूं। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं डोरा हूं, मैं सुनता नहीं, मुझे आवाज नहीं आती, मुझे इसकी समझ नहीं आई। मुसलमा कज़्ज़ाब जालिम ने जल्लाद को बुलाकर आपका एक हाथ काट दिया। हाय, ये सहाबा जिन्होंने कुर्बानियां दी, और आज हम हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर नहीं चलते। मुसलमा कज़्ज़ाब दोबारा बात करता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे मानो। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं नहीं सुनता। जल्लाद को बुलाकर बाजू कटवा दी और इस तरीके से पूछता गया और आपने कहा मैं नहीं सुनता। जिस्म का एक एक टुकड़ा कटवा दिया, शहीद हो गए। अपने पैगंबर से वफादारी की, आपके नाम पर कुर्बान हो गए। पता चलता है हबीब बिन ज़ैद की वालदा को कि मेरा बेटे ने जिस्म का एक एक हिस्सा कटवा दिया। वो वालदा कहती हैं कि मैंने इसको, इस जवान को इसलिए पाला पोसा था कि ये मोहम्मद के दीन पर कुर्बान हो जाए। आज हमारी हालत क्या है? आज हम यहाँ जमा हुए हैं, एक फिक्र लेकर जानी है। और फिक्र क्या है? फ़कैफ़ तत्तकून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अगर तुम ऐसे ही नाफरमान रहे, ऐसे ही कुफर करते रहे, फिर उस दिन से कैसे बचोगे जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे? ये फिक्र पैदा कीजिए कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। यौम यजअलुल विल्दान शीबा, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे।
इतनी होलनाकी, इतना खौफ और इतना डर, इतना शदीद अजाब। वलो तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, एक दिन आने वाला है, उस दिन मैं भी हूंगा और आप भी। लोग अपनी गर्दनों को झुकाकर खड़े होंगे और अल्फाज क्या कहेंगे, रब्बना अब्सरना, रब हमने तेरी अजाब को देख लिया, तेरी जहन्नम को देख लिया, जहन्नम की होलनाकियों को देख लिया, जहन्नम में जलते हुए इंसानों को देख लिया। अब्सरना व समीअना, सुन लिया हमने। जहन्नम की आवाज दूर से सुनाई देगी, उसकी होलनाकी, उसकी तबाहकारी। व समीअना, इंसान एक ही इल्तिजा करेगा, फरजिअना, दुनिया में वापस। क्या करूंगा? कारोबार करूंगा, जमीनें संभालूंगा, ना अमल सालिहा, नेक अमल करूंगा। आज मैं और आप दुनिया में मौजूद है, कितना नेक अमल करते हैं? कोई एक ऐसा अमल अपने और रब के लिए राज बनाइए और रब को जाकर कहिए ये अमल मैंने तेरी जात के लिए, तेरी रजा के लिए किया, किसी को नहीं पता। कोई है अमल? हाय फरजिअना, वापिस भेज दे, ना अमल सालिहा, नेक अमल करूंगा, नेक अमल करूंगा। लो यालमुल लज़ीना कफ़रू, लोग काफिर लोग अपने जिस्म से, अपने आज़ा से जहन्नम की आग को दूर ना कर सके। हीना ला यकुफूना वजूहुहुम अन्नार वला अन ज़ुहूरिहिम, जहन्नम की आग को दूर नहीं कर सकेंगे। कितना होलनाकी का दिन है। हम क्यों नहीं सबक हासिल करते कुरान से? क्यों नहीं हम वक्त निकालते उस जन्नत के लिए जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान से भी ज्यादा, जिस जन्नत के अंदर हर चीज मिलेगी, लंबे लंबे साए होंगे, केलों के तह बदे दरख्त होंगे, बागात होंगे, बगैर कांटों की बेरियां होंगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। उसके लिए कितनी मेहनत, कितनी फिक्र है, कितनी तड़प है। हय्या अलस सला और हय्या अलल फला की आवाज सुनते नहीं? कितनी नमाजें मस्जिद में अदा कर रहे, उस आखिरत की फिक्र कीजिए जिसमें सब ने जाना है। मैं उन बड़े बड़े बुजुर्गों को सबको जानता हूं जो आज सराय सद्दू में नहीं। तल्फहु वजूहुहुम नार वहुम फीहा कालिहून, उसकी होलनाकी इतनी है, चेहरे को और जिस्म को, आज़ा को जलाकर राख कर देगी। हाय, उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? उसकी फिक्र क्यों नहीं करते? अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, कुरान को तर्जुमे के साथ कभी पढ़ा? ये कुरान आसमान से ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक नहीं इस किताब के अंदर।
हम कितने लोग बैठे हुए हैं कभी कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ चुके हैं? हमारी औलादें BS कर चुकी हैं, MPhil कर चुकी हैं। जो आसमान से कुरान नाजिल हुआ, इस कुरान को कभी पढ़कर देखा है? तल्फहु वजूहहुमुन नार वहुम फीहा कालिदून। ये कुरान की आयत। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या तुम्हें कुरान पढ़कर नहीं सुनाया जाता? तुम कुरान को झुठला देते थे, कुरान को नहीं मानते थे, कुरान पर अमल नहीं करते थे। यौमइज़िन तुरज़ूना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। कुरान पढ़कर तो देखो मजा कितना आता है। कुरान पढ़ करके तो देखो, दिल को झंझोड़ कर रख देता है, इंसान पानी पानी हो जाता है। यौमइज़िन तुरज़ूना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। एक दिन आने वाला है, उस दिन पेशी होनी है। कोई चीज छुपी नहीं रहेगी, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। उस पेशी की तैयारी कीजिए। मेरे आने का मकसद भी यही है कि हम एहसास दिलाने आया, अपने दिलों में एहसास पैदा कीजिए कि मैंने जाना है। हकीम बिन हज़ाम रजी अल्लाह ताला 100 गुलाम लेकर निकलते हैं, रब से माफिया मांगते हैं, और 100 गुलाम को लाइन में खड़े होकर एक एक गुलाम को अल्लाह के रास्ते में आजाद कर देते हैं कि अल्लाह इसके बदले मेरा रास्ता आसान कर देना। अबू दरदा रजी अल्लाह ताला कहते हैं, मुझे 3 बातें बहुत रुलाती हैं। कभी हम भी रोए रब के सामने। रोने का वक्त मैं बता देता हूँ। उठिए रात को, जब रात को पहले आसमान पर आ जाता है रब और फरमाता है कोई माफिया मांगने वाला, मैं उसको माफ कर दूं। है कोई रिज़्क मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क से भर दूं। क्या हमारी हाजतें खत्म हो गई? क्या हमारी हाजतें खत्म हो गई? हम रब से हाजत नहीं मांगते। और सबसे बड़ी हाजत यही है कि अल्लाह हमें माफ कर दे और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। इससे बढ़कर हाजत क्या होगी? और अल्लाह के रसूल का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी की हाजत को पूरा करता है दुनिया के अंदर, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी तमाम हाजतों को पूरा करता है। हाजत क्या है? किसी को प्यासे को पानी पिला दिया, किसी बुजुर्ग की जूती को सीधा कर दिया, रास्ते से पत्थर को हटा दिया। 40 नेकियां ऐसी हैं और उसमें सबसे बड़ी नेकी क्या है? 40 नेकियों में सबसे बड़ी नेकी क्या है? कि किसी को बकरी दे दें दूध देने पीने के लिए। ये सबसे बड़ी नेकी है। वो शख्स जनती है, रास्ते से पत्थर हटा देना, तकलीफ दे चीज को हटा देना, छोटी छोटी नेकियां। हम जज्बा ही नहीं रखते। बात लंबी हो गई, जज्बा ही नहीं रखते। अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, 3 बातों से मैं रोकता हूं। 3 बातों से। सबसे पहली बात यह है कि मौत के वक्त ये बात करते हैं कि मैं अपने प्यारे पैगंबर और अपने सहाबा इनकी जुदाई में बड़ा रोता हूं। मौत आ गई तो मैं जुदा हो जाऊंगा और पता नहीं ये जिंदगी, ये कब्र का सफर कब तक है।
कभी पता है, कभी सोचा आपने हमारे बुजुर्ग कितने फौत हो चुके हैं इस राय में से, और कितना अरसा हो गया, 30-40 साल हो चुके हैं। कितना लंबा सफर है कब्र का, कब्र में पड़े। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दें जो अहले तौहीद है। कितना लंबा सफर है और ज़ादे राह कितना है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, पहली वजह साथियों की जुदाई, और दूसरा मौत के वक्त शदीद खौफ है। पता नहीं कैसे जान निकलेगी, पता नहीं कैसे जान निकलेगी, किस हालत में जान निकलेगी। और तीसरी बात, मैं रब के सामने खड़ा हूंगा, मेरी अगली पिछली बातें खोल दी जाएगी, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। आए, हम तो कहते हैं हम जनती हैं। वो सहाबा जिनके बारे में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो कहते हैं पता नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मैं रब के सामने खड़ा होऊंगा, पता नहीं क्या बनेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, मौत के वक्त रो रहे। सहाबा पूछती हैं, अबू हुरैरा आप तो नबी के साथी हैं, कातिबे वही हैं, आपने तो बड़ी हदीसें बयान की हैं। अबू हुरैरा कहते हैं, साथी कहती हैं मौत का खौफ है, मौत का डर है। कहते हैं नहीं, मौत का डर नहीं, मरना तो है, एक ही डर है, मेरा क्या बनेगा, मेरा और आपका क्या बनेगा। कितने गुनाहों के पापी हैं, कितना बोझ है हमारे सरों पर गुनाहों का। और जो सहाबा जो जनती हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जनती हैं, उस्मान फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। वो उस्मान जब कब्र पर खड़े होते हैं, दाढ़ी तर हो जाती है, हमें रोना ही नहीं आता। लोगों ने पूछा है, उस्मान जब आप मस्जिद में होते हैं आप रोते ही नहीं, जब कब्र पर खड़े होते हैं आपकी दाढ़ी तर हो जाती है, आप इतना रोते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वो कब्र पहली मंजिल है, वो कब्र पहली मंजिल है, मुझे डर लगता है मेरी मंजिल पता नहीं कैसी निकलेगी, पता नहीं मैं उस कब्र में पास होऊंगा या फेल होऊंगा, कौन कहने वाले। भाइयों ये फिक्र लेके जाइए, ये तड़प लेके जाइए। इस पर मेहनत कीजिए। कितने ही लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं, सुबह को उठते ही नहीं। अल्लाह हमें ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। ये तड़प लेके जाइए कि हम हशर के मैदान में जब खड़े हों और हिसाब व किताब के लिए रब के सामने पहुंचे, रब हमें बुला ले, रब हमें बुला ले और आकर सरगोशियां करे, फलां गुनाह किया, फलां किया था, फलां किया था जी। और बंदा डर रहा है कि मेरे छोटे छोटे गुनाह, अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में चला जा। इमाम ज़हबी आखिरी बात करता हूं, रहमतुल्लाह अलैह वाक़या लिखते हैं, मसूद बिन रबी
लोग उनको बुरा भला कहते हैं, बोहतान बांधती हैं, गीबतें करती हैं, तकलीफें देती हैं, मुसीबतें नाजिल करती हैं। फिर लोग आकर माफिया भी मांगती हैं, शर्मशारी भी करती हैं। मसूद बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं भूल गया हूं तुम्हारी बात, मैंने दरगुजर कर, फौत हो जाती है, किसी के ख्वाब में आते हैं, मसूद क्या बना, तेरे रब ने तेरे साथ क्या किया। मसूद कहती है, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। रब के सामने गए और रब ने पूछा, क्या कैसी जिंदगी गुजारी। उन्होंने कहा, मैं लोगों के साथ दरगुजर किया करता था, लोगों को माफ किया करता था, मैं भूल जाया करता था। अल्लाह ने फरमाया, ये सिफतें तो मेरी हैं, ये तो मेरी सिफतें हैं, जा मैंने तुझे जन्नत का मालिक बना दिया। भाइयों, आखिरत की फिक्र कीजिए और उस जन्नत की तैयारी कीजिए जिसके अंदर मोमिन के लिए सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, और ना खत्म होने वाली जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। ये दुनिया समंदर में एक उंगली डुबोए, एक उंगली या सुई डुबोए, उस सुई के अंदर जितना पानी लगता है वो दुनिया है, बाकी आखिरत। अल्लाह मुझे और आपको जैसे यहाँ मौजूद हैं जन्नत में जमा कर दे। अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी मस्जिद का बना दे।